जय हिंद। आज हम आप लोग को लीवर यानी उत्तोलक के बारे में प्रैक्टिकल करके बताने वाले हैं। जब भी परीक्षा में उत्तोलक से रिलेटेड प्रश्न आता है ना, तो दिमाग का दही हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है कि आखिरकार कौन आधार पर इसको श्रेणी में बांटा गया है। कभी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, कभी द्वितीय श्रेणी के, कभी तृतीय श्रेणी के, पता नहीं चलता है। तो आज जो है ना प्रैक्टिकल करके आपको बताएंगे कि उत्तोलक को किस आधार पर उसको जो है ना प्रथम, दूसरा, तृतीय श्रेणी में बांटा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ना उत्तोलक के 3 बिंदु होता है। कितना बिंदु? 3। और बहुत ही मैजिक फार्मूला है 3 बिंदु का। बस सिंपल है, ABC। क्या है फार्मूला? ABC। चलिए आखिरकार ABC क्या है? ए से आलंब। आलंब क्या होता है हमको कुछ नहीं पता चल रहा है। जहाँ से उत्तोलक घूम सकता है, बताइए कहाँ से घूमता है? यहीं से ना, यहीं से ना बार बार घूम रहा है। तो ये हो गया आलंब। ए से आलंब। बी से भार। भार मतलब जहाँ पर काम है, मान लीजिए कुछ को चापना है और ये के चाप देना है, तो क्या हो गया? बी से भार। ABC है ना 3 बिंदु। तो ए से आलंब यानी जहाँ से उत्तोलक घूम सकता है उसको क्या बोलते हैं? आलंब। और बी से भार। अब यहाँ पर और ही चापना है, कोई के जा करके कान चाप दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? भार। और सी से, तो सी से ना आयास याद रखिए, अंतिम में स है ना, तो सी से स। तो आयास, आयास मतलब इफोर्ट, भार मतलब लोड, आलम मतलब फलक्रम, आलम मतलब फलक्रम। तो आपको उस समय हिंदी में याद रखिए, आलम्ब, भार, आयास, ABC। आलम्ब कौन होगा बताइए? जहाँ से उत्तोलक घूम सकता है, देखिए यहीं से घूम रहा है तो आलम्ब हो गया यानी ए। भार कहाँ होगा? जहाँ पर कोई सामान उमान रखते हैं ना और ही चापते हैं, तो ये भार हो गया यहाँ पे। और आयास जहाँ से ताकत लगाते हैं ना, प्रयास करते हैं, तो सी मतलब आयास हो गया। समझ गए? आलम्ब, भार, आयास। और आप ABC समझ गए ना, तो समझिए उत्तोलक समझ में आ गया। ABC समझ गए तो उत्तोलक समझ में आ गया, है ना। अब चलिए कंसेप्ट बताते हैं। जानते हैं आलम्ब, भार, आयास, इसी के आधार पर तो 3 श्रेणी में बांटा जाता है। कैसे जी? बीच में कौन होगा? क्या है? बीच में कौन होगा? पहला, बीच में अगर आलम्ब होगा ना तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। बीच में भार होगा ABC, तो ए यानी आलम्ब, तो पहला प्रथम श्रेणी का उत्तोलक बीच में आलम्ब होगा। बी यानी भार, बीच में अगर भार हो गया ना तो दूसरा श्रेणी के उत्तोलक। सी यानी आयास, तो बीच में अगर आयास आ गया तो तीसरा श्रेणी के उत्तोलक। तो चलिए प्रैक्टिकल तो करना है ना, तो बीच में आलम्ब यानी घूमे वाला जो है ना वो बीच में रहना चाहिए। तो एक और फार्मूला ले लीजिए, पहला पिलास, सेकेंड सरौता और थर्ड में चिमटा। 3 को याद रखिएगा, हाईलाइटेड एग्जाम्पल। पहला पिलास, सेकेंड सरौता और तीसरा में चिमटा। अब हम आपको प्रैक्टिकल करके समझाते हैं, लेकिन ये 3 को जो है ना एकदम आंख मूंद करके याद रहेगा ना, तब उसके आधार पर कैटेगरी में बांट सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट तो जरूरी है ना। तो पहला में पिलास है, हम बोले थे ABC फार्मूला। ए मतलब आलम्ब, तो आलम्ब बीच में होना चाहिए यानी घूमे वाला बीच में। तो पहला में पिलास कैसे होगा जी? तो देखिए तब घूमे वाला कहाँ है? बीच में है ना, यहीं से ना घूमता है, घूमे वाला बीच में है। तो हो गया पहला में आलम्ब बीच में है, तो कौन श्रेणी के होगा? प्रथम श्रेणी के। और दिखाएं, हम कैंचियों लेके आए हैं, देखिए ना कैंची में भी घूमे वाला कहाँ है? बीच में है। यहाँ से कोई सामान कटेगा तो ये भार हो गया, और नीचे क्या हो गया? आयास। आलम्ब, भार, आयास समझ रहे हैं ना। आलम्ब मतलब जहाँ से घूमता है, भार जहाँ से रखते हैं, आयास मतलब नीचे। तो बीच में कौन है? बीच में घूमे वाला है, तो ए मतलब प्रथम श्रेणी के। तो बीच में आलम्ब है तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। कैंची में, कैंचियों लाए हैं, देखिए यहीं से ना घूम रहा है, बीच में है ना घूमे वाला, तो कैंची कौन श्रेणी का उत्तोलक होगा? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। अब चलिए दूसरा श्रेणी के, क्या बोले थे? पहला पिलास, सेकेंड सरौता, सेकेंड मतलब दूसरा, तो सरौता। दोस्तों मेरे पास तो सरौता नहीं है, लेकिन जुगाड़ करते हैं। देखिए एगो जुगाड़ क्या करते हैं, इसको सरौता बना लेते हैं, देखिए है ना। ये दोनों को मान लीजिए जोड़ देते हैं, और सरौता से तो नींबू उम्बू निचोड़ते हैं, तो बीच में नींबू रख देते हैं, क्या दिक्कत है? अब बताइए किसका घूमे वाला कल्ले है? घूमे वाला हे है,
अब भार कहाँ है? भार यहाँ है जहाँ से नींबू निचोड़ रहे हैं। और ताकत कहाँ से लगा रहे हैं? यहाँ से ना, यहीं से ना दाबेंगे तो नींबूबा जो है पिचक जाएगा और रस निकल जाएगा। तो अब आप बताइए बीच में कौन है? बीच में क्या है? भार है ना। नींबूबा निचोड़ रहे हैं कहाँ से? बीच में से। तो मेन देखना है कि बीच में कौन है। आलम्ब बीच में है तो पहला श्रेणी में, जैसे कैंची या पिलास में बीच में घूमे वाला था। और यहाँ पर क्या है? भार बीच में है। बीच में नींबू गाड़ रहे हैं ना, तो नींबू को दाब देते हैं, जा नींबू गिर गया, तो बीच में भार हो गया। तो कौन श्रेणी के उत्तोलक? दूसरा श्रेणी के, यानी सरौता दूसरा श्रेणी के उत्तोलक हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए तीसरा श्रेणी के उत्तोलक कहते ए बी सी। तो ए मतलब आलम्ब, आलम्ब बीच में रहेगा तो प्रथम श्रेणी के। बी मतलब भार, भार रहेगा बीच में तो दूसरा श्रेणी के। सरौता में देखे थे ना, बीच में नींबू था। और तीसरा श्रेणी में आयास यानी प्रयास, जहाँ से ताकत लगाते हैं। दोस्तों मेरे पास चिमटा तो नहीं है, लेकिन चिमटा के जुगाड़ कर लिए हैं। दूसरा माने कि इसको चिमटा समझ लेते हैं, जो रोटी वोटी जो जिससे हम करते हैं। तो तीसरा श्रेणी के उत्तोलक समझते हैं। बीच में क्या होना चाहिए? जहाँ से हम ताकत लगाते हैं, आयास, इफोर्ट, है ना। तो चलिए मान लीजिए ये चिमटा है, रोटी वोटी जो रोटी नहीं निकालते हैं हमारे घर में, जो हमारी मम्मी रोटी निकालती है, तो चिमटा वाला से समझते हैं। अब बताइए कहाँ से घूम रहा है? यहाँ से। तो क्या हो गया? आलम्ब। और कहाँ से ताकत लगा रहे हैं? ये ना। और रोटियाबा यहाँ है तो आलम्ब ए, भार बी, यानी जहाँ से रोटियाबा निकालते हैं ना, ये रोटी निकाल लेते हैं यहाँ से, ऐसे पकड़ लेते हैं रोटी को, तो ये भार हो गया। अब बीच में चापते हैं ना, तो ये आयास हो गया। तो अब बताइए बीच में कौन है? आयास, है ना। देखिए ये जो मान लीजिए कोई रोटी है, मान लीजिए यही वाला रोटी है, इसको रोटी को पकड़ना है, ऐसे पकड़ लिए ना, तो ये भार तो आड़ी में हो गया। और जहाँ से घूमता है आलम्ब, ये हो आड़ी में हो गया। लेकिन बीच में कौन है? जहाँ से अब ताकत लगाए हैं, तो आयास बीच में है। तो जब बीच में आयास रहता है यानी सी, तो कौन श्रेणी में होगा बताइए? तीसरा श्रेणी में। तीसरा श्रेणी में होगा कि नहीं? एक और लाए हैं ये स्टेपलर। स्टेपलर से तो बहुत सारा नत्थी मारे होंगे ना, जिल्द लगाए होंगे किताब में। तो स्टेपलर कौन श्रेणी में होगा? तीसरा श्रेणी में। बस आप उसको देखना है। घूमे वाला करने हैं, यहीं से ना घूमता है जी, ऐसे ना घूमता है। हाँ, घूमे वाला यहाँ पर है। और पिन यहाँ से मारते हैं ना, लेकिन ताकत कहाँ से लगाते हैं? आयास। आयास तो बीच में है ना, तो आयास बीच में है तो कौन श्रेणी का होगा बताइए? तीसरा श्रेणी के। हम बोले थे ना ए मतलब आलम्ब, आलम्ब बीच में है तो ए मतलब पहला, बी मतलब भार, तो भार दूसरा श्रेणी में। अगर भार बीच में तो दूसरा श्रेणी में, आयास बीच में है तो तीसरा श्रेणी में। समझ गए? तो फिर से सोच लीजिए एकदम फेवरेट एग्जाम्पल। एगो तो हो गया कि उत्तोलक का 3 बिंदु होता है, ए बी सी। फिर से देख लीजिए पिलासे पर ए बी सी। ए मतलब आलम्ब, जहाँ से घूमता है, यहीं से ना घूम रहा है आलम्ब। बी मतलब भार, यहीं पे ना रखेंगे कुछ और ये चाप देंगे तो भार भी आड़ी में है। सी मतलब प्रयास, तो बीच में क्या है? आलम्ब। तो पिलास क्या हो गया? प्रथम श्रेणी के। और चलिए ए बी मतलब भार, भार बीच में होगा तो क्या बताए थे? सरौता वाला। देखिए यहाँ पे, यहाँ से घूम रहा है, आलम्ब आड़ी में है, और यहाँ से ताकत लगाएंगे, प्रयास भी, आयास भी बीच में आड़ी में है, और बीच में नींबू रख दिए, भार बीच में। तो भार बीच में तो ए बी, बी मतलब बीच वाला, तो सेकेंड श्रेणी। और थर्ड श्रेणी में ताकत वाला बीच में, तो क्या हो जाएगा? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। समझ गए? तो बहुत ही मज़ेदार है। 3 फेवरेट एग्जाम्पल। ABC तो फार्मूला पता हो गया। 3 फेवरेट एग्जाम्पल। पहला पिलास, पहला पिलास। अब पिलास जैसा जितना भी होगा जिसके बीच में आलम्ब होगा घूमे वाला, तो क्या हो जाएगा? प्रथम श्रेणी। सेकेंड सरौता, तो दूसरा श्रेणी में सरौता। सरौता मतलब जिसमें भार बीच में हो, तो भार बीच में है ना, नींबू तो बीच में रखे थे। और थर्ड सी यानी आयास, आयास बीच में होगा तो वही हो गया तीसरा चिमटा। प्रथम पिलास, सेकेंड सरौता और तीसरा चिमटा। बस इसी टाइप से आप बांट सकते हैं। क्या कंसेप्ट है? ABC। ए मतलब आलम्ब बीच में होगा तो हो जाएगा प्रथम श्रेणी। बी मतलब भार बीच में होगा दूसरा श्रेणी। सी मतलब आयास बीच में होगा तो तीसरा श्रेणी। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।